बहुत बड़ा दिन आज पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, और इतना बड़ा ब्रेक थ्रू के वो बच्चा अपने वालिदैन के पास चला गया, जहाँ पर 17 दिन वालिदैन भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रे और पुलिस डिपार्टमेंट भी उतार चढ़ाव देखता रहा। फिर इन्हें इत्तला मिली पुलिस को कि सौदा तय नहीं हो रहा, डील नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से मुल्ज़िमान पंजाब छोड़ के जा रहे थे और सिंध में बच्चे को बेचने के हवाले से उन्होंने कोई डील कर रखी थी। पहले 1.5 करोड़ पे डन हुआ। मुल्ज़िमा जो घर के अंदर मौजूद हैं, महविश, वो कह रही हैं कि आप 5 करोड़ पे डन करें। ये बड़ी लंबी स्टोरी है। मुल्ज़िमान मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या क्या किरदार था जो इनको सौंपा गया था इस हीनियस क्राइम को लेकर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकरम। अकरम जी। आपका क्या काम था इस सारे सिनेरियो में? सर, मैं साय आलमगीर मेट्रो सिटी में उधर काम करता था। ये शबाज जो है ना, ये उसके साथ था अवैस लड़का। इन्होंने ये लड़का जो बच्चा था ना, ये अगवा किया था। इधर अपनी इनकी ये रिश्तेदारी है, इधर से अगवा किया था। पहले इन्होंने घर में रखा था, तो फिर ये उधर लेके गए सराय आलमगीर। फिर उधर जब ये लेके गए, इन्होंने बताया कि ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये मेरे भाई का बेटा है, ये मुझे पैसे नहीं देते, हिस्सा नहीं देते जायदाद से, तो ये इसलिए ये बच्चे को लेके आए हूँ, तो आप मेरी हेल्प करें, आप हमारी हेल्प करें, तो हम अपनी जायदाद से अपना उनसे हिस्सा लेना चाहते हैं। फिर उन्होंने डिमांड की 10 करोड़ की। फिर ऐसा 5 पे आ गए। जो बच्चे का बाप था वो पहले उनको 17 लाख कह रहा था ले लो, फिर वो कह रहा था मेरे पास यही है, फिर वो 35 लाख पे आया, फिर 1.5 करोड़ पे ना आ गई उनकी बात। तो जो महविश थी ना, वो एक मिनट की घर की उधर से रिपोर्ट देती थी अपने, वो जो शबाज है ना, वो कहता था ये मेरी बीवी है, तो वो एक मिनट की रिपोर्ट देती थी उसको कि ये इतने पैसों का रेंज हो गया, ये कर रहे हैं, हर एक मालूमात वो देती थी। तो फिर जब ये इनकी डील नहीं हो सकी, तो फिर ये 2-3 दिन पहले ही ये आप शबाज जो है ना, वो इधर आया मिलने, तो पुलिस को उधर पुलिस ने रेड किया। तो हम बच्चा हमारे पास उधर लेके ये गया था, 1 हफ्ता उधर रहा है। तो फिर जब पुलिस ने हमें पकड़ा तो वो फरार हो गए बच्चे को लेके। तो आपका इस सारे सिनेरियो में जो किरदार रहा, आपने फैसिलिटेट किया, उन्हें हेल्प करते रहे। आपको उसने पहले बताया था कि बच्चा अगवा करके मैं ला रहा हूँ? नहीं, पहले नहीं था बताया। उसने जब अगवा, ये इन्होंने मियाँ बीवी ने किया ना, अगवा किया, इनका फैमिली का था ना, ये रिश्तेदार थे। इन्होंने अगवा करके पहले अपने घर में रखा है 4-5 दिन, फिर उधर से यह अचानक लेके आ गए ना, तो फिर उन्होंने कहा हमारी आप हेल्प करें। फ़ोन तो आप करते रहे? उधर जब वो आ गए ना, वो तो वो कह रहे थे हमारा फैमिली मैटर है, इसमें पुलिस का कोई मामला नहीं है, तो आप हेल्प करें, हमारी फ़ोन करें। आप इतने मासूम हैं कि आपको कोई भी कहानी कोई सुनाएगा, बच्चा उधर होगा, तो आप मान लेंगे कि वो फैमिली मैटर है? बस ये जब पता चला ना, जब कॉल किया, तो पता हमारे अंदर भी लालच आ गया। तावान की, हाँ, अब आप ठीक बात करना शुरू हुए हैं। तावान की रकम तो मांगने के लिए फ़ोन आप करते रहे? जी, सारे करते रहे। शबाज जो कहता था, आपने ज़ाती तौर पे कितनी कॉलें की? 3-4 कॉलें मैंने की। क्या बात होती थी, किससे बात होती थी? वो जो बच्चा है ना, उसके बाप से होती थी कॉल। वो जो पैसों का लेन देन, ये शबाज इस तरह कहता था ना कि इस तरह बात करो, हम उस तरह करते हैं। पैसे कितने मिनट आपकी अंदाज़न बात हुई? 3 कॉलें आप बता रहे हैं ना, जो आपने अगवा होने वाले बच्चे के वालिद को की, 4 कॉल्स तकरीबन आपके मुताबिक। कितने मिनट की कॉलें थी और बात क्या होती थी? ये 2-2 मिनट की कॉल होती थी, जिसमें आप बताते थे कि बच्चा आपका मार दूंगा। नहीं, ये कह रहे थे कि पैसे दें और अपना बच्चा ले लें। आप कहते थे? जी। किस लहजे में बात करते थे वो? पूरा मुझे समझाए ना। वो इस तरह ही बात करते थे, उनको कहते थे कि बड़ा खौफनाक लहजा निकाल के एक बाप को डराते थे कि उसके बच्चे को मैं कत्ल कर दूंगा, पैसे पहुँचाए। इसी तरह ही होगी ना बात? नहीं, आपको पता है आपकी सारी कॉल रिकॉर्ड पड़ी हैं। जी, वही बात कह रहा हूँ कि जिस तरह वो शबाज कहता था ना, ये बात को हम उस तरह कह देते थे। क्या कहता था शबाज? शबाज ये कहता था, इनसे बोलो कि हमें पैसे दो, हमारी आपसे कोई झगड़ा नहीं है, हमें पैसे चाहिए, और जब तक पैसे नहीं दोगे हम तो आपका बच्चा नहीं छोड़ेंगे। शबाज ने क्या बताया था आपको कि पैसे मिलने के बाद आपको कितनी रकम बीच में से मिलेगी?
ये बात अब नहीं थी हुई। उसने कहा था आपको मैं पैसे दूंगा, जो मिलेगा ना। आप शहबाज को कैसे जानते हैं? शहबाज उधर अब ये दोस्तों के साथ ना 3-4 दफ़ा गया है मेरे भांजे को मिलने, तो उधर इसी तरह उससे ना भाई। अच्छा, आप गाड़ियाँ चोरी भी करते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं गाड़ियाँ चोरी करता, ये भाई का काम है। आप पे क्या है और क्या इल्ज़ाम हैं आप पे, और मुकदमात कौन कौन से? और मेरे पास मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। आपके अपने बच्चे हैं? जी हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 4। कितनी उम्र है उनकी? 2 बड़े हैं, 2 छोटे हैं। तो मासूम बच्चे पे आपको रहम ना आया एक लम्हे के लिए भी? सर हम आपने पुलिस को इतला करने के लिए, इन्फॉर्मर बनने के लिए, जैसे एक अच्छा शहरी करता है, एक अच्छा दयानतदार शहरी क्या काम करता है? पुलिस को फौरी इतला करता है कि फ़लानी जगह एक बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है, उसको बचाएं, उसको रोकें। तो आपने अपने बच्चों का ना सोचा एक दफ़ा भी? सर गलती होगी, बस इंसान लालच में, उसने लालच में आ गए तो ये गलती हो गई। अब आप आज के दिन आपके बच्चे क्या सोच रहे होंगे? बस वो रो रहे हैं, वो भी जिस तरह कि हमें सज़ा तो फिर मिलनी है ना। जब हमने किसी को अजियत पहुँचाई है तो हमें तो फिर मिलती रहनी है ना। आप नहीं समझते किस तरह आपके पूरे ख़ानदान का जो नाम था, आपने अगर उससे पहले को क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो तो एक लहदा बहस है, वो सारे का सारा नाम आपने तबाह बर्बाद कर दिया। आने वाली नस्लों को भी पता होगा कि ये बच्चे अगवा में मुलविस हैं। ये ज़ाहिरी बात है, पूरे ख़ानदान की बिस्ती है। तो आपको कब गिरफ़्तार किया गया? 2 दिन हो गए। तो कहाँ से गिरफ़्तार किया गया? सराय आलमगीर से। तो पुलिस आप तक पहुँच चुकी थी? जी। आपको अंदाज़ा था पुलिस पहुँच जाएगी? नहीं। क्यों? सराय आलमगीर जो है वो इस धरती पे वाक़ नहीं है? ये ना कि हमारा मैं लाहौर आया ही नहीं हूँ कभी, तो मुझे नहीं था पता कि वो इस तरह का मामला होगा, इधर भी पुलिस आ जाए। आप बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं। बस सर गलती हो गई। आप क्या कारोबार क्या करते हैं? आपका बिज़नेस क्या है? बिज़नेस मैं उधर सोसाइटी में जो होती है ना लेबर सारी, उनकी रोटी राशन लेके महीने आता का कितना कमाते हैं आप? 25,000। तो आपने सोचा मैं 25 लाख एक दम से कमा लूँ, वो भी किसी के बच्चे की जान के इवज़? सर गलती। बच्चे को कत्ल करने का प्लान भी बना था? नहीं सर, ऐसा कोई मामला नहीं। अगर ये मामला एक्सपोज हो जाता, मज़ीद ख़राब हो जाता। हमने उसे कहा था कि यहाँ इनकी बात मान लो, उनका बच्चा उनको वापस करो पैसे लेके, नहीं तो इधर से चले जाओ, हम मज़ीद और नहीं इधर। आप तो कॉलिंग करते रहे। निकालें, ये लास्ट टाइम यही बात हुई थी कि वो 1.5 करोड़ दे रहे थे, हमने उनको कहा कि पैसे ले लो, उनका बच्चा वापस करो। जो पीछे थी ना लड़की, वो जो गाइड करती थी शहबाज को, वो कहती थी कि आपने पैसे 1.5 करोड़ नहीं लेना, 5 ही लेना है। उन्होंने पैसे उनके पास ज़्यादा हैं, उन्होंने बना के रखे हुए देने के लिए। तो आपको कितनेवें दिन सराय आलमगीर इनके पहुंचने के बाद कितनेवें दिन एग्जैक्ट पता था कि ये अगवा का बच्चा है? जब ये उधर पहुंचे से दूसरे दिन पता चल गया। किसने बताया था ये? शहबाज ने जब फ़ोन किया था। नहीं, इन्होंने अगवा करने से पहले आपको इत्मीनान में नहीं लिया था? नहीं, इमरजेंसी सराय आलमगीर जाना पड़ा था? इन्हें एमरजेंसी सराय आलमगीर। और फिर आपसे तय हो गया होगा कि आप इतने पैसे रख लें, हम हमें फैसिलिटेट करें, हमें डेरा दें, सारा कुछ दें। यही तय हुआ ना कि आपकी किस्मत बदल देंगे, सब्ज़ बाग दिखाए? इन्होंने सब्ज़ बाग दिखाया कि आपको भी पैसे देंगे, हमें मिलेंगे तो आपको भी देंगे। नहीं, आप बहुत मासूम बच्चे हैं, 5 साल के आप तो नहीं हैं, वो तो अरीज़ था। जी, बस सर गलती हो गई, लालच। पूरा नाम आपका क्या है? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। और आप सराय आलमगीर से हैं? जी जी। मेरी इत्तला है कि आपको लाहौर से निकलते ही इत्तला थी कि अगवा का बच्चा आपके पास आ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं था। जब इन्होंने बच्चा खुद ही अगवा किया, अपने घर में रखा, हमें हमारे पास सराय आलमगीर पहुँच कर इस अकरम साहब देखिए, एक लम्हे के लिए भी आपको सरप्राइजिंगली पता चले, हैरत अंगेज़ तरीके से पता चले, तो चांस है कि आप मना कर देते। आप कहते यहाँ से चले जाएं, चूँकि आपके डेरा इस्तेमाल हुआ, आप ख़ुद शरीक रहे, आप कॉलें करते रहे, तो इस्टेब्लिश यही होता है कि आपको अंदाज़ा था और आपको पता था, और आप अपनी किस्मत बदलने के लिए ये इतना घिनौना जुर्म करने को रेडी भी थे। सर बाद में पता चला जब वो उधर पहुँच गया, पहले नहीं था। ये फैक्ट तो अब आपको अदालत में प्रूव करना है। अकरम, आप मुझे बता रहे हैं कि आप सिर्फ सहूलतकार हैं और आपका जहन तब बना जब ये यहाँ से निकले हैं। हालांकि इसके बरक्स आपका रिश्तेदार दुबई है, भांजा है कौन है? भतीजा लगता है। भतीजा दुबई है। कॉन्फ्रेंस कॉल जब आप करते थे जो ट्रैक ना हो दुबई के नंबर से, वो तो आपका भतीजा करता रहा? जी सर। क्या नाम है उसका? नाज़म। नाज़म। तो ये तो आप मास्टरमाइंड है।
आप तो ये मास्टरमाइंड है ना, फिर आप तो सहूलतकार नहीं हैं। आप सहूलतकार कैसे हैं? सहूलतकार तो होता है कि आपके डेरे पे कोई बंदा आया तो आपने कुछ देर फैसिलिटेट कर दिया। आप कॉल्स करने में और दुबई का फोरम और दुबई की मिट्टी यूज़ करने में यहाँ तक, और वो प्लेटफॉर्म यूज़ करने में आपका अपना भतीजा बीच में मुलविस है। जी सर। सर फिर मुझे बताएं एग्जैक्ट प्लान क्या था? आप चूँकि मास्टरमाइंड है। नहीं सर, मास्टरमाइंड नहीं, ये हुआ है कि वो जब चला गया ना तो उसने कहा हमारे पास वो सिमें नहीं है तो बाहर से कॉल करवा दो। तो फिर नाज़म का आपने फौरी भतीजा अपना दरियाफ्त किया, दुबई वाला उसको बीच में डाल दिया। उसको कहा, उसने कहा था ये जब वो उधर पहुंच गया तो उसने कहा 2 दिन में ये पैसे दे देंगे, कुछ ज़्यादा ये नहीं होगा काम, ये 1-2 कॉलें करनी। यानी कि भतीजे को 2 दिन के लिए हमें दे दो, और इसका मतलब ये प्लान आपका था सारा कि आपने अगर कॉलें करवानी है तो दुबई से करवाएं, वो नंबर ट्रेस नहीं होगा। नहीं, ऐसे ये शहबाज ने कहा था कि बाहर से कॉल करवा दो, हमारे पास तो नहीं। आप में और शहबाज में क्या फ़र्क है? आज के दिन क्या फ़र्क है मुझे बताइए। आप कॉल भी कर रहे हैं, शहबाज भी कॉल कर रहा है, आप अपना रिश्तेदार भतीजा भी दे रहे हैं उसको कॉल करने के लिए, तो मास्टरमाइंड बड़ा कौन है, शहबाज है क्या आप हैं? सर शहबाज ने सारा कुछ करवाया हमें। शहबाज ने टीम जो भेजी, शहबाज ने जो टीम भेजी वो तो अगवा करने तक शामिल थी। जी। आप उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में शामिल है, क्या ख्याल है? उसे मंतकी अंजाम तक उस फिल्म में पूरा रंग भरने के लिए कौन उनको काम आ रहा है? सर हमसे ही गलती हुई है। तो मरकजी किरदार कौन है फिर? ये उसने शहबाज और जो इस वक्त मैं शहबाज से टॉक तो नहीं सर कर रहा, मैं आपसे सर टॉक कर रहा हूँ। जी सर। तो आप मरकजी किरदार नहीं है इस वक्त? सर फ़ोन जब शहबाज ने कहा था तो उधर से करवाओ, तो मैंने मेरे से गलती ये हुई है। तो मरकजी किरदार आप हुए ना इस वक्त? जी सर। आप इस फिल्म में हमसे ही गलती हुई इस फिल्म में रंग भरने के लिए आपसे अभी आप कुछ दिन बाद ये भी बताएंगे कि, बल्कि शायद इन्वेस्टिगेट के दौरान बता दिया हो कि आपके साथ एग्जैक्ट रकम कितनी तय हुई थी। ये कैसे हो सकता है कि आप एक कदम भी रकम तय किए बगैर चलें? नहीं, वो सर इस तरह था ना, मैं चाहूँगा पैसों का लेन देन ही नहीं ना हुआ, वो लेन देन हो जाता तो कितनी रकम थी आपकी? वो उसने शहबाज ने कहा था आपको पैसे दूंगा, ये नहीं कितने दूंगा? ये नहीं था उसने बोला, उसने कहा था आपको पैसे दूंगा। आप वो 25,000 दे देता फिर? आप इतने बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं कि लोगों के बच्चे अगवा करने में आप मदद करते हैं, अपना भतीजा देते हैं दुबई से कि यार लोगों को हरास करो, इनकी जान निकालो, इनके जज्बात से खेलो, इन्हें बताओ तुम्हारा बच्चा हमने मार देना है। तो आप 25,000 में तो नहीं बिक सकते ना? आपने अपनी रकम बताई होगी, मुंह से निकाली होगी, उसने डन किया होगा। कितनी रकम निकाली थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सर रकम का नहीं था, वो बात इस तरह की नहीं थी हुई। अभी वो लेने देने की बात ही उसने फाइनल नहीं थी की। जब 1.5 करोड़ वो दे रहा था, हमने तो उस वक्त कहा था कि ले लो पैसे उनका। कितने आपके हुए 1.5 करोड़ में? 1.5 करोड़ तो 2-3 दिन डन रहा। जी डन रहा ना? जी। तो आप खुद लेने नहीं आए पैसे, ये तय नहीं हो पा रहा था कि पैसे डिलीवर कहाँ करने हैं। आप चाहते थे 5 करोड़ पे चली जाए ना महविज की वजह से। शहबाज वो लड़की ने फ़ोन किया ना शहबाज को, वो कह रही थी कि इनके पास ज़्यादा पैसों का रेंज है, आप ना 1.5 ले। 1.5 में कितने आपके बनते अगर 1.5 हो जाता फ़र्ज़ करें? कम अज़ कम 15-20 लाख तो देता ना वो। 15-20? हाँ जी, 15-20। तय क्या हुआ था? तय नहीं था हुआ था, उसने कहा था आपको खुश करूंगा, जितने आप कहेंगे आपको दो। खुश करे में आपने कितने कहा था? आपका कोई अंदाज़ा नहीं ना ज़हनी सतह का कि आप 30,000 पे खुश होने वाले हों? नहीं, बस ये पैसों का लेन जो ना कितने तय हुए थे? तय नहीं हुए। खुश आप कितने पे हो जाते हैं? आप कितने पे खुश हो जाते हैं मुझे बताएं। सर उसने 10 लाख पे खुश हो जाते हैं, 20 लाख पे खुश होते हैं, 25 पे होते हैं, या 1.5 करोड़ में से 75? आपका किस पे खुश, किस पे होते हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर वो उसने कहा था आपको पैसे दूंगा, ये नहीं थी तय हुई कि कितने देगा। खुश कितने पे होते हैं आप ये बताएं। हमारे जहन में यही था कि 15-20 लाख दे देगा, हम अपना कारोबार कर लेंगे इधर। आप 20 आपका और 20 उसका भाई का? जी। 40 लाख? जी। और भतीजे को कितने भेजने थे? नहीं, उसका कोई नहीं था पैसों में। ये क्यों? भतीजा फ्री में यूज़ हो रहा था? जी सर। और भतीजे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? नहीं सर। या भागा हुआ है यहाँ से दुबई में, उसने पना लिया या क्या चक्कर है? वैसे ही वो उधर मेहनत करता है, वो अपना काम करता है।